करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, जो मिट्टी जो है एक गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में ये पाई जाती है? तो किस भारतीय राज्य में ये पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये मिट्टी पाई जाती है। करेवा मिट्टी या गाद का एक प्रकार यह कश्मीर घाटी की झील निक्षेप में है और इसमें जो है हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड़ उपस्थित होते हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल श्रेणी में मिलने वाली जो झीलियाँ निक्षेपों को भी करेवा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें करेवा के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से किस प्रकार का भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है? इसको ऑप्शन नंबर है डी, ये है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन तो क्या है मृदा अपरदन? मृदा अपरदन के द्वारा भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है। तो मृदा अपरदन क्या है कि एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे हम किस रूप में जानते हैं? बंगर के रूप में जानते हैं, उसे बंगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निर्मित मृदा को बंगर मृदा भी कहा जाता है। बंगर की मिट्टी में रेत व कंकड़ पाए जाते हैं। बंगर मृदा मिट्टी के ऊंची सतह में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। काली मिट्टी के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल है वह कौन सी है? काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल मानी जाती है वह कपास की है। बिल्कुल नकदी फसल है। तो काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी जो फसल है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये प्रश्न आ जाता है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जानते हैं। जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है और भारत में कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। प्रश्न है कि भारत में कपास की फसल उगाई जाती है। जो कपास की फसल उगाई जाती है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की इसमें फसल उगाई जाती है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो काली मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ। रेगुर मिट्टी बोलते हैं इसे मिट्टी को। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी को सोंधी खुशबू को क्या कहते हैं? बारिश के तुरंत बाद जो उत्पन्न हुई मिट्टी को सोंधी खुशबू को क्या कहते हैं? मिट्टी की सोंधी खुशबू को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेट्रीचर। पेट्रीचर बोलते हैं उसे। तो बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की जो सोंधी खुशबू को पेट्रीचर कहते हैं। शुष्क मृदा के दौरान कुछ पौधे द्वारा निर्मित तेल से उत्पन्न गंध मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो बारिश के दौरान जियोस्मिन नामक कार्बनिक यौगिक तथा एक्टिनोबैक्टीरिया के साथ हवा के में मुक्त किया जाता है, जिससे गीली मिट्टी के द्वारा विशिष्ट सुगंध का उत्सर्जन हो जाता है। नेक्स्ट है मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो क्या है? यानी कि मृदा का जो अध्ययन करते हैं उसके अध्ययन के क्या कहते हैं? उसे भूमि विज्ञान बोलते हैं। उसे बोलते हैं भूमि विज्ञान। तो मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त जो शब्द है भूमि विज्ञान है। भूविज्ञान में मृदा की उत्पत्ति और मृदा आकारिकी तथा मृदा का वर्गीकरण भी किया जाता है। अधिकांश रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्र लहरों के द्वारा जमा किए गए उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं उसे। वो होता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वह मृदा या मिट्टी अवसाद हैं जो बहते हुए जल के द्वारा बहाकर लाया गया कहीं अन्यत्र जमा किया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी प्राय विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती है, जिसमें गाद, सिल्ट, मृत्तिका
के महीन कण और बालू और बजरी के बड़े कण भी होते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत सामग्री क्या है? चट्टान। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के चट्टान मूलभूत सामग्री है और पृथ्वी की ऊपरी सतह को मोटे, माध्यम और कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी के कहते हैं। ऊपरी सतह पर से जो है मिट्टी हटाने पर प्राय चट्टान सेल पाई जाती हैं। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का जो रंग है लाल होने का क्या कारण है? भारत के कुछ भागों में कुछ मिट्टी लाल है तो उसका क्या कारण है? लाल होने का कारण इसमें फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी होती है, इस कारण से जो है लाल हो जाती है जो मिट्टी है। उसमें किसकी मौजूदगी होती है जो रंग इसका लाल हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। लाल मिट्टी का जमाव पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो लाल मिट्टी है इसका जो जमाव है वो पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें धातु और खनिज की अधिकता होती है। इसमें लोह तत्व फेरिक ऑक्साइड या एल्युमिनियम या चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो लोहा तत्व है ये भी पाया जाता है, एल्युमिनियम भी पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है और जो ऑक्सीकृत होकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। यह मुख्यतः मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई गई, झारखंड में पाई गई, उड़ीसा में पाई गई और ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। यह मिट्टी मूंगफली, तंबाकू, बाजरा या रागी आदि फसलों के लिए भी उपयुक्त पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? ऐसा रंग मिट्टी की जो होने का क्या कारण है? तो लाल रंग है फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण जो है मिट्टी ये लाल रंग हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी ये पाई जाती है? जो ये मिट्टी है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है इसका कछार या एलुवियल मिट्टी बोलते हैं इसे, एलुवियल मिट्टी, कछार या एलुवियल मिट्टी। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी है मृदा या कछार जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। इसमें मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। भारत में इस प्रकार की मृदा कुल क्षेत्रफल का 40% है और भारत में उत्तर मैदान जो सिंध का मैदान है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी नदियों के मैदान इसी तरह से ये निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम जो छिद्रयुक्त है वो है? चिकनी मिट्टी वो है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? लाल मिट्टी पर जो खेती करना है कठिन है क्योंकि इसका जल धारण अक्षमता कम है। इसकी जो जल धारण अक्षमता है बहुत ही कम है, इस वजह से जो है इसमें कठिन है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसका निर्माण रवेदार तथा अंतरिक्ष सैलों एवं विघटन के नियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका तथा आयरन की बहुलता पाई जाती है और यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी उर्वरकता विहीन ये बंजर भूमि के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हिम की वजह से होने वाली जो अपर्दन की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं हिमोड का निर्माण। तो ये थे मिट्टी से संबंधित एमसीक्यू। इसके बाद भारत में वन्यजीव और वनस्पति से संबंधित एमसीक्यू।